आपके बाप की नौकर नहीं हूँ। बिल्कुल भी तमीज नहीं है सास से किस तरीके से बात की जाती है और किस तरीके से नहीं। अरे काम तो तुम्हें इस घर में करना ही पड़ेगा। इस घर की बहू हो, इस घर में काम करने के लिए आई हो। अब इस घर की बड़ी हो तो मुझ पे रौब झाड़ोगी क्या? नहीं करूंगी काम, जो करना है वो कर लो, लेकिन तुम मुझसे यहाँ काम करवा ही नहीं सकती हो। मैं इस घर की मालकिन हूँ, आई बात समझ में। और मैं इस घर के अंदर काम नहीं करूंगी। इस घर में काम तू करेगी, क्योंकि तुझे मैं शादी करके बहू बना के इस घर में किस लिए लेकर आई हूँ कि सारा दिन बैठ के टीवी देखे, फोन पर बात करे। अब बुढ़ापे में इस घर का काम मैं करूंगी क्या? तो तेरी क्या आरती उतारने के लिए लेकर आई हूँ तुझे? अरे नहीं करूंगी, जो करना है वो कर लो। काम करने का इतना ही शौक है ना तो खुद नौकरानी बन जाओ और यहाँ झाड़ू पोछे करते रहो। मैं काम नहीं करूंगी। मैं इस घर की बहू हूँ ना, मैं यहाँ राज करने के लिए आई हूँ तो राज करूंगी। तुम्हें शौक है तो तुम झाड़ू पोछे करो, मुझे मत बोलो। अरे बहू सारा दिन टीवी देखने के लिए या मोबाइल चलाने के लिए नहीं आती हैं, घर का काम करने के लिए भी लाई जाती हैं, सास ससुर की सेवा करने के लिए भी लाई जाती हैं। अरे कभी बोलती है कि मम्मी जी बैठो, आपको बैठ के 2 रोटी ढंग से खिला दूं? अरे जब से तू शादी करके इस घर में आई है ना, तब से यही शोर मचा हुआ है कि मैं इस घर में काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। रोज का लड़ाई झगड़ा इसी बात से होता है। अरे मान क्यों नहीं लेती कि तू इस घर की बहू है और तुझे काम करना पड़ेगा? आपको पता है ना मेरे पापा कौन है? अरे आज तक उन्होंने मुझसे काम नहीं करवाया। आप होती कौन है जो मुझसे काम करवाओगी? मैं इस घर का ना तिनका भी नहीं उठाऊंगी। तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। अरे हाँ, वो तो नजर आ रहा है कि तू कितने अमीर घर से है। अरे सारा दिन नौकर चाकर तेरे आगे पीछे घूमते थे, तेरी सेवा करते थे। तेरे बाप ने तुझे सब कुछ दिया, पैसे दिए, आशो आराम दिया, सब कुछ दिया, पर एक चीज देना भूल गया, और वो होते हैं संस्कार। वो तेरे बाप ने तुझे दिए नहीं कि ससुराल में जाके अपने सास ससुर से या अपने देवर से, जेठ से किस तरीके से बात की जाती है। मेरे मायके में ना मेरे नौकर चाकर ना आगे पीछे घूमते थे, और तुम मुझे यहाँ नौकरानी बनाने पे तुली हो। नहीं करूंगी मैं काम, जो करना है बुढ़िया वो कर ले। मैं समझ गई हूँ आपके तेवर देख के। क्या चाहती हो मुझसे? नौकरानी बनाना चाहती हो ना? नहीं बनूंगी नौकरानी, और यही हालात चलते रहे तो अपने पति को लेकर ना यहाँ से चली जाऊंगी। फिर अकेले खुद यहाँ पे ना नौकर की तरह काम करते रहना। अरे हाँ, तो धमकी किसे दे रही है? जाना। अरे तुम जैसी लड़कियां यही कर सकती हैं। तुम जैसी लड़कियों को ना घर जोड़ना नहीं आता, घर तोड़ना ही आता है। आई बात समझ में? यार बस करो आप। अब तुम बताओ मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हें दिखता नहीं कि वो कैसी है? वो बस ये चाहती है कि मैं नौकरों की तरह काम कर लूं, और मैं नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता है, तुम मुझे अलग से घर लेके दो, मैं वहीं रहूंगी। मैं यहाँ नहीं रह सकती। इस छत के नीचे रह के ना मेरा दम घुट जाएगा, मैं पागल हो जाऊंगी ना देख देख के। और अब मैं रहूंगी ना तो दूसरे घर में रहूंगी, यहाँ नहीं रहना है मुझे। पहले आप अपने अंदर बदलाव लाइए। जब आप अपने अंदर बदलाव लाएंगी ना, तो देखना भाभी पे अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगी। वो बिल्कुल आप जैसी बन जाएंगी, जैसा आप उन्हें बनाना चाहती हैं। आप एक बार उन्हें प्यार से समझा के देखिए, फिर वो आपके जैसी बन जाएंगी, जैसा आप उन्हें बनाना चाहती हैं। बस एक बार आप पहल करके तो देखिए। ठीक है, तुम सोच कर देखो। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। हमारे बीच भी लड़ाइयाँ होती है, हमारे साथ हैं। क्यों है? क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। सोने से पहले अपनी लड़ाई को सॉल्व करते हैं और फिर सोते हैं। तो यही चीज जो हम दोनों एक साथ करते हैं, तो ये सेम चीज तुम मम्मी के साथ क्यों नहीं कर सकती? और तुम्हें तो पता है ना यार, जैसे जैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है, थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके अंदर बचपना आ जाता है।